Good afternoon, Sajid. Good afternoon, sir. Good afternoon, dear. All good. Sandeep, nice. I'm also doing fine. बढ़िया चल रहा है सब. बाकी बढ़िया चलाने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसा है. Okay, so we have to start with narration today. Direct and indirect sentences. चलिए. So, भी क्या जानते हो डायरेक्ट इंडायरेक्ट के बारे में, वो बताओ मेरे को. बात करते हैं थोड़ी बहुत. या फिर जैसे हम प्यार से बोलते हैं नरेशन. डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जैसा है. डायरेक्ट स्पीच इंडायरेक्ट स्पीच जैसा है क्या सर? हाँ, वही तो है डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच. मतलब वॉइस की. संदीप व्हाट आर यू आस्किंग? डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच जैसा है क्या? क्या चीज? डायरेक्ट इंडायरेक्ट वही तो है स्पीच. डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है? संदीप इस सवाल का क्या था? नहीं, ऐसा सवाल ही था एक्चुअली. वो क्या? हमेशा टॉपिक के नाम इन सेंस ओनली डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ऐसे ही पढ़े हैं. नरेशन कभी पढ़ा ही नहीं है. तो आज मुझे पता चल रहा है कि नरेशन को इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच. यस, करेक्ट. ओके 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 ओके. हाँ, तो इसको नरेशन ही बोलते हैं. वही. यस. मतलब इसमें क्या होता है, जब हम लोगों ने देखा होगा इंडायरेक्ट स्पीच जो होती है, इसमें जिसमें आप सामने वाले की किसी सेंटेंस को या किसी भी क्या बोलते हैं उसके डायलॉग को जो हम लोग सामने बोल रहे होते हैं इंडायरेक्टली, तो बेसिकली वी आर नरेटिंग अ स्टोरी जो पहले हो चुकी है. नरेटिंग एन इंस्टेंस, जो बात उसने बोली है उसे बोलते हैं. व्हेन वर्ब, क्या लिखा है अनमोल ने, व्हेन वन पर्सन टेल्स विदाउट चेंजिंग एनीथिंग इज डायरेक्ट. बिल्कुल सही. जब हम लोग किसी को चलो अनमोल की बात को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या मतलब है. पहले मैं नरेशन से लिखना चाहूंगा. Narration refers to description of connected stories or events. Narration refers to description of connected stories और events. ठीक है. याद होगा ना, जैसे हम लोग जो नैरेटर, जब हम लोग प्ले पढ़ते थे तो उसमें एक नैरेटर होता था. ठीक है. The person who like kinds of binds the whole story or different kind of dialogues. ठीक है, कि उसने फिर ऐसा कहा, then what happened. तो वो चीज जो करता था उसे नैरेटर बोलते थे. And this thing is called narration. And narration हमारा दो तरीके का हो सकता है. बेसिकली बात करें तो narration comprises of direct and indirect speech. नरेशन आप जब करते हो, जब किसी और की बात को आप सामने एक्सप्लेन कर रहे हो, when you are telling some other person what a person has said, उसने जो भी कुछ बोला है किसी इंसान ने, उस बात को आप दो तरीके से बोल सकते हो. एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है indirect speech. ठीक है. Direct speech is basically you are using the words, the same words which he has actually used. ठीक है. उन same words को literally वैसा ही बोल देना, उसे बोलते हैं direct speech. And when you say using your own words, ठीक है, उसे बोलते हैं हम लोग indirect speech. तो बहुत ही सिंपल सा है कॉन्सेप्ट. लिख लेते हैं इसमें थोड़ा सा और, तो थोड़ा सा समझते हैं. तो ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्ट में, when the words are used or reported, when the words are reported in actual way, as it is spoken by the speaker. बाय द स्पीकर बोल सकते हैं, स्पोकन बोल सकते हैं. वो होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच. ठीक है. जैसे राम सेज आई प्ले टेबल टेनिस. ठीक है. राम सेज आई प्ले
टेबल टेनिस, तो उसने बोला कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, तो आपने क्या किया यहाँ पे, उसकी बात को एज इट इज आपने बोल दिया, ठीक है। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ठीक है, तो जब सामने वाली बात को हम जैसे उसने जो वर्ड्स यूज किए हैं, हम अगर सेम वर्ड्स बोल दें तो इट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। हम उसे अपनी तरफ से बोलें कि राम ने कहा कि वो ऐसा करता है, ठीक है, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो हियर द वर्ड्स रिपोर्टेड आर नॉट द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। इस तरीके से हम समझ सकते हैं इसे, ठीक है। इसमें लिखते हैं, when the words are reported according to pronoun and with respect to the narrator, ठीक है। जब नरेटर के अकॉर्डिंग हम लोग प्रोनाउंस यूज करते हैं और इसके हिसाब से चीजों को बता रहे होते हैं, इट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। तो अगर इसी बात को नरेटर बोलेगा, यानी कि हम जब बोलेंगे अपने हिसाब से, तो क्या बोलेंगे, यानी कि राम के एक्चुअल वर्ड्स हम ना बताएं आगे, हम अपने वर्ड्स में बोले, तो हम कहेंगे राम सेज दैट ही प्लेज टेबल टेनिस, ठीक है। तो राम सेज दैट ही प्लेज टेबल टेनिस, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच का जो पूरा बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा सबको कि कब हम किस तरीके से यूज करते हैं, और दोनों ही बोलने के भी यूज किया जाता है, ठीक है। दोनों को हम जनरली बात करने, बातचीत के टाइम पे यूज करते हैं, तो बोथ आर लाइक जनरली एक्सेप्टेबल एंड जनरली यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ, ऐसा है, ठीक है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं। मोहन said to his friends, we are lucky। चलिए इसमें बताते हैं कौन सी चीज क्या है। दिस पार्ट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। और जो बात बोली गई, जो बात कही गई, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टिंग स्पीच जो आप बताते समय जिस वर्ब का यूज कर रहे हो, ठीक है, इसीलिए इसे बोलते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ पे जो वर्ब आप यूज करोगे, इट इज कॉल्ड रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पे जब वर्ब यूज करोगे, जो भी कुछ वर्ब आएगा, इट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है। चलिए सर इसमें टेंस सेम रहेगा ना? किसमें? आई मीन सेंटेंस चेंज होगा तो टेंस सेम रहेगा? नहीं, अच्छा मैं अब इसका कन्वर्ट करने का बता रहा हूँ, मैंने बस इसमें बताया कि किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है। नाउ द थिंग इज कि इसमें हम लोग बात करेंगे टेंसेस की, क्या चीज टेंस होता है, तो आई विल टेल यू राइट नाउ, बताते हैं कि टेंस कब चेंज होगा, लेकिन हाँ इसमें चेंज होगा, ठीक है। तो इसे आप समझ सकते हो इसे, वेट आई जस्ट टेल यू, इस पॉइंट को लिखते हैं हम लोग। तो एक्टिव पैसिव में सेम रहता है ना टेंस? हाँ, एक्टिव पैसिव में सेम रहता है, इसमें चेंज होता है, ठीक है। इसमें कब चेंज नहीं होता वो लिखते हैं पहले, when the रिपोर्टिंग वर्ब। अब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा, इसलिए मैंने पहले ये बताया था आपको, ताकि हम लोग इस चीज को समझ पाए, ठीक है। when the रिपोर्टिंग वर्ब यानी कि दिस वर्ब, ठीक है, दिस वर्ब, अगर इसकी बात चल रही है, तो when the रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, when the रिपोर्टिंग वर्ब is in present tense or future tense, ठीक है, then
there is no change in the tense of the reported speech. समझ में आई? जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका, यानी कि जब ये नाउ लिसन, जितने भी चेंजेस हम इसके अंदर करेंगे, जब भी हमें कन्वर्ट करना है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, तो जो हम लोग बदलाव करते हैं, जो टेंसेस की हम बात करेंगे, वो सारे रूल्स कब होगा? जब आपका ये वाला पार्ट किसमें, ये पास्ट टेंस में, ठीक है। तो हमने इसमें यही पढ़ा, अगर ये पास्ट टेंस में, जैसे कि यहाँ पे सेड लिखा है, ठीक है, ऐसे टाइम पे हम लोग चेंज करना शुरू करेंगे, तो भी हम आगे देखेंगे कि क्या चेंज करते हैं, ठीक है। और अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब, यानी कि अगर मोहन सेड की जगह मोहन सेज होगा, कि मोहन कहता है, ठीक है, या फिर मोहन विल से, या फ्यूचर की बात की जाएगी, तो इस वाले पार्ट में आपके कोई चीज नहीं होगा, यानी कि फिर आपके इस वाली चीज में, इस वाले जो रिपोर्टेड स्पीचेस में हम चेंज नहीं करेंगे इसके टेंस में। और अगर ये पास्ट टेंस में होता है तो हम चेंज करते हैं। तो सारे रूल्स जो भी हम लिखना शुरू करेंगे कि किस हिसाब से चेंज होता है, सिंपल पास्ट में, जैसे ये है प्योर लकी, ये क्या है, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, ये इसका रूल होता है। तो अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब बदलाव होने शुरू होते हैं, वो हम अभी देखेंगे। यहाँ पे हम ये बोलते हैं कि सिंपल जो प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट। लेकिन अभी हम नेक्स्ट इस वाले रूल पे पहले ध्यान देते हैं, जो ये कह रहा है कि इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस, अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है, देन देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से, कोई भी लिखते हैं, शी सेज Ram comes late, ठीक है, she says Ram comes late. Now this is what? This is your present tense, ठीक है, ये present tense है, ये present tense है, तो फिर आपको पता है कि भी आपको इस वाले के verb में कोई चेंज नहीं करना होगा, ठीक है, इसके verb के tense में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। तो ऐसे केस में there will be no change in the tense, ठीक है, in the tense of reported speech। रिपोर्टेड वर्ब लिखते हैं, नो चेंज इन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, कुछ भी बोल सकते थे यहाँ पे। अब बताइए जरा इसे क्या बोला जाएगा फिर? अब इसमें हमें एक चीज पता है, इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में। अच्छा, ये बेसिक रूल मेरे ख्याल से सबको पता होगा, नहीं होता तो हम बता देते हैं, इस चीज को भी बात कर लेते हैं इस पे। जब हम डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, विच इज कहां गया, या दिस इज अ सेंटेंस, ठीक है, जब हम लोग डायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, इट इज सेपरेटेड बाय अ कॉमा, देन देयर आर इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। और जो हम इसे इन्वर्टेड कॉमा, जब हमें इसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, इन्वर्ट कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं हम लोग, देन इट इज रिप्लेस्ड बाय दैट, और उसके बाद हम लोग उस चीज को एज इट इज अपने अकॉर्डिंग, यानी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग चेंज करके लिखते हैं। अच्छा देखो जरा यहाँ पे, ये किसमें था, राम सेज, यानी कि राम कहता है, राम कहता है ऐसा कि वो बार बार कहता है, हर बार बोलता होगा मे बी, ठीक है, कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, ऐसा कुछ। तो राम कहता है, तो राम सेज, इसे हमने इसमें ही रखा, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज नहीं किया। हमने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब अगर तो आपका प्रेजेंट टेंस में है तो आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं होगा, तो हमने इसी के वर्ब में कोई चेंज नहीं किया। तो राम सेज दैट ही प्लेज, देखो यहाँ पे भी कैसा था, प्रेजेंट टेंस था कि वो क्रिकेट सॉरी टेबल टेनिस खेलता है, उसने बोला कि मैं टेबल टेनिस खेलता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट था। इनडायरेक्ट में भी आपने वही बात बोली, टेंस यहाँ पे भी प्रेजेंट था और यहाँ पे भी आपने प्रेजेंट टेंस ही रखा, देयर इज नो चेंज, ठीक है, क्योंकि ये किसमें था, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है। तो राम सेज दैट ही प्लेज टेबल टेनिस, इसे भी आपने उसमें रखा। बस यहाँ पे चेंज क्या हुआ, जब आप डायरेक्ट में बोल रहे थे तो राम का डायलॉग आपने सीधे प्रेजेंट के सामने, तो इट इज राम तो ये बोलेगा कि मैं खेलता हूँ। जब आप राम की बात सामने वाले इंसान को बताओगे कि राम ने बोला वो कि वो ऐसा ऐसा करता है, ठीक है, कि वो ऐसा करता है, तो आप राम के लिए क्या यूज करने वाले हो, यहाँ पे प्रोनाउन यूज करोगे ही, कि राम के लिए ही लिखा आपने। तो राम सेज दैट ही प्लेज, उसी के अकॉर्डिंग हमने वर्ब यूज किया प्रेजेंट टेंस में, टेबल टेनिस, ठीक है। तो बिकॉज इट वाज इन प्रेजेंट टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पे प्रेजेंट में था, इसलिए हमने इसकी रिपोर्टेड स्पीच में इनडायरेक्ट वाले सेंटेंस में कोई चीज नहीं किया, इसके रिपोर्टेड के वर्ब के टेंस में, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं। तो इसमें बताइए ऐसे कैसे बोलेंगे, she says Ram comes late, she says that Ram comes late, हाँ, she says that
Ram comes late. ठीक है, और लिखते हैं, ये हो गया हमारा किसमें, प्रेजेंट टेंस में। नेक्स्ट लिखते हैं डायरेक्ट में, Ram will say Mohan is always right. ठीक है, Ram will say, यस बिल्कुल सही, राम will say that Mohan is always right. यस, हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहाँ पे हम दैट लगाएंगे, दैट, बाकी सेम लिख दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे आप किसी का नाम यूज कर रहे हो। अगर इसने राम ने अपने लिए बोला होता राम विल से आई एम ऑलवेज राइट, ऐसा कुछ कि राम ये कहेगा कि मैं हमेशा सही हूँ, तो हम क्या बोलते हैं, राम विल से दैट ही इज ऑलवेज राइट, ऐसा। लेकिन नाम यूज किया गया मोहन, तो सब्जेक्ट आप कैसे रह गई, तो राम विल से दैट मोहन इज ऑलवेज राइट। ठीक है, तो कोई भी टेंस में बदलाव करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बस आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका वर्ब लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर हमने क्या पढ़ा था पीछे, अगर यहाँ पे आई एम लिखा होता कि राम ने अपने लिए बोला होता, तो हम इसमें इनडायरेक्ट में क्या कर देते, ही इज। तो इस तरीके का आपको बस चेंज करना पड़ेगा। चलिए, तो ये बात सबको क्लियर हुई, दिस थिंग। ठीक है, when the reporting verb is in present tense, there is no change in the tense of the reported speech. ठीक है, तो या तो ये प्रेजेंट टेंस में हो या फिर ये फ्यूचर टेंस में हो। तो हम इसकी जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, जो रिपोर्ट की जा रही है, जो बात बताई जा रही है, उसके टेंस में वी विल नॉट मेक एनी चेंज। ओके, चलिए, इसके बाद शुरू होता है कॉन्सेप्ट कि जब आपका रिपोर्टेड स्पीच, जो भी रिपोर्टिंग वर्ब है आपका, ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम लोग चेंज करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो सारे रूल्स इसी से शुरू होते हैं। इसमें लिखेंगे when the reporting verb is in past tense, then verb of the reported speech changes as follows. ठीक है, तो अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको हम इस तरीके से चेंज करेंगे, तो वो हम देखते हैं कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, चलिए, अभी तक यहाँ पे क्लियर हुआ सबको? कुछ सवाल है तो आराम से पूछ सकते हो, तो हम धीरे धीरे आराम से बढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है। क्लियर, चलिए, if reporting verb is in present continuous, then also there will be no change, right? If reporting verb is in present continuous, मतलब he is saying ऐसा, हाँ बिल्कुल, प्रेजेंट, और जब हम लोग बात कर रहे हैं प्रेजेंट और फ्यूचर की, तो वी हैव एक्चुअली सारी हमने उसके अंदर चीजें कर दी है। और जब लोग प्रेजेंट टेंस में जब बात करेंगे ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में अगर होगा, तो इट विल बी लाइक कि यू आर टेलिंग कि वो अभी क्या कह रहा है, तो उसमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बिल्कुल सही। ठीक है, चलिए, अच्छा एक और चीज है, जब आप इसे ऐसे बोलते हो ना, जब हम लोग इसे प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं कि शी सेज, तो वो कहता है, तो इट बिकम्स काइंड ऑफ फैक्ट या फिर हैबिचुअल एक्शन। ऐसा होता है कि ऐसा हमेशा ही होता है कि वो कहता है या वो कहती है, अगर इस तरीके का आप कुछ बोलते हो, तो मोस्टली वो क्या दिखा रहा होता है, फैक्ट टाइप का शो कर रहा होता है कि हाँ भाई हमेशा ये ऐसा होता है, इसलिए हम उसमें आगे चेंज नहीं करते। ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज, जब हम लोग फ्यूचर की बात कर रहे होते हैं, तो तब तक वो एक्शन हुआ नहीं है। ठीक है, वो एक्शन हुआ नहीं है, तो उसमें जो भी कुछ बोला जाएगा, जो भी कुछ कहा गया है, इस वजह से हम उसको चेंज नहीं करते।
ठीक है, लेकिन जो काम हो चुका है, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है, इसका मतलब दैट थिंग हैज ऑलरेडी बीन सेड, ठीक है, वो चीज कही जा चुकी है, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं जो भी चेंजेस शुरू होते हैं टेंसेस के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, राम सेड he works hard। तो क्या करेंगे इसका, इस तरीके का बनाना चाहिए, इन्वर्टेड कॉमा। Ram said that he worked hard. ठीक है, प्रगति यस, राम सेड दैट यस, श्रेया आगे क्या बोला था? Ram said that he worked hard. यस, ठीक है, राम सेड दैट ही वर्कड हार्ड। ठीक है, राम सेड दैट ही वर्कड हार्ड। अच्छा, इसी में अगर ऐसे लिखा होता, यस साक्षी राम सेड दैट ही वर्कड हार्ड, बिल्कुल सही प्रगति एंड साक्षी। नेक्स्ट अच्छा देखो जरा ऐसे, if I had said something like this, Ram said to me, बाकी आगे हमने जो भी बोला वो, ठीक है, he works hard whatever, तो राम said to me, इसका कैसे चेंज करेंगे हम लोग? यस, इसका हम कर सकते हैं, राम told me that, ठीक है। अच्छा, राम सेड टू का, सेड टू मी का हम ये भी कर सकते हैं, मतलब अगर हम ऐसा करना चाहें तो क्या ये गलत होगा या सही होगा? मतलब ऐसे ही रखें आगे तक। करेक्ट है ना? यस, तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हो, आप ऐसे ही बोल सकते हो, ऐसे ही बोल सकते हो, बस ध्यान ये रखना है कि टोल्ड के साथ में आप ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लगा लेते हो और सेड जो है वो साथ में क्या लेता है, प्रीपोजिशन लेता है। ये राम सेड टू मी बोला जाता है और राम टोल्ड मी डायरेक्ट बोला जाता है, तो दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, मतलब ऑप्शंस में दोनों हो सकते हैं, तो बोथ आर करेक्ट, दोनों हो सकते हैं, मतलब बाकी चीज पे भी ध्यान देना होगा, ये मतलब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सेंटेंस लिखते हैं और एक दो, एक दो सेंटेंस हम सीधे समझते हैं कि अब क्या करेंगे। तो पहला केस लिखते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में तुम चेंजेस किस तरीके से करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग जो पहला केस लिखने वाले थे वो ये होगा, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, जैसा कि हमने ऊपर किया अभी, सिंपल प्रेजेंट चेंजेस टू सिंपल पास्ट, ठीक है। जैसे he said I never go there, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट। अब ये आपका पार्ट किसमें, ये सिंपल प्रेजेंट में है, ठीक है, इट विल चेंज टू सिंपल पास्ट, तो यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि सिंपल प्रेजेंट जो चेंज होगा वो सिंपल पास्ट में बदला जाएगा अगर हमारी चीज पास में है तो। He said that he would never. He said that he never went there. हाँ, he said that he never went there, बिल्कुल सही। परंतु वुड तक जाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। He said that, देखो हमने क्या पढ़ा था, हमारा जो रूल था वो यही तो था कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, देन वी विल चेंज द रिपोर्टिंग एज फॉलोज। तो क्या चेंज करेंगे, तो पहला चेंज हमने ये पढ़ा है कि सिंपल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सिंपल पास्ट में, तो ये आपका किस में था, सिंपल प्रेजेंट में था, इसको सिंपल पास्ट में करने के लिए हम लिखेंगे he said that he, और गो का पास्ट में क्या हो जाएगा, went, ठीक है, he never
went there. ठीक है, this is how we are going to change it. और यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा, सिंपल प्रेजेंट से आपका क्या बन गया, सिंपल पास्ट बन गया। ठीक है, इतना ही, इसी तरीके का और इतना ही चेंज करना पड़ेगा इसमें बस। ठीक है, so this was simple present or it changed to simple past. Yes, चलिए आगे देखें। और सिंपल, अब देखो प्रेजेंट पास्ट में हो जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इट इज दैट रीडिंग। तो आप जब लिखोगे तो इसमें बोल सकते हैं हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, चेंजेस इतने इजी, मतलब आप आराम से याद रख सकते हो कि क्या हो रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जा रहा है पास्ट कंटिन्यूअस। तो अगर सेंटेंस है हमारा कुछ नहीं, राम सेड I am willing to do it. I am willing to do it. Ram said that he was willing to do it. Ram said that. ठीक है, क्लियर हो रहा है सबको? अब क्या है, आई है ये वाला, तो आई को हम लोग चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही चेंज करते हैं हम लोग, ये पता है हमें। ठीक है, तो राम अपने लिए बोल रहा है, तो राम सेड दैट ही। नाउ ये किसका, ये किसमें आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, मैं कर मतलब आई एम विलिंग टू डू इट, मैं करना चाह रहा हूँ या फिर मेरे करने की इच्छा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम पास्ट बना देंगे। तो ही के अकॉर्डिंग हम पास्ट में क्या लगाएंगे, ही वाज विलिंग। ठीक है, आई के साथ हम एम यूज करते हैं, हमने अपना प्रोनाउन चेंज किया तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वाज। तो राम सेड दैट ही वाज विलिंग टू डू इट। ठीक है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट कंटीन्यूअस। इज इट क्लियर? हाँ, इट का इट ही होगा। ठीक है, वो कुछ और वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं, जिसका दैट बनाते हैं, इस टाइप की चीजें करते हैं, लेकिन इट इज फाइन, इट रिमेंस इट। चलिए नेक्स्ट आता है, अब देखो ये क्या था हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस। अगर मुझे करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। ठीक है, अभी तक बस सिंपल चल रहा है, प्रेजेंट का पास्ट में कर रहे हैं हम लोग, तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। दिया सेड, दिया स्पेलिंग सही है, व्हाटएवर चल जाएगी मेरे ख्याल से। आई हैव bought a book this is a direct। Diya said that she had bought a book. yes, Diya said that she had bought a book। मनु साक्षी सही। ठीक है, and yes Riya, अरे दिया sounds with Diya like rhymes। Diya said that she had। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट में had V3 लगाते हैं हम लोग, तो had bought a book। ठीक है, so this is how we will change present perfect to past perfect। ठीक है, and next comes present perfect continuous। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को हम लोग चेंज कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिसका टेंस नहीं हुआ है अभी तक। मैंने बात की थी शायद इस बारे में ना, पूछा था टेंस हुआ आपका नहीं हुआ। कुछ लोगों का टेंस हुआ है, जिनका हुआ है टेंस मेरे को बता जरा, टेंस हो रखा है जरा। हम लोग का हो गया है 7 दिसंबर वाले बैच का। अच्छा 7 दिसंबर का हो गया है। इसमें 18 वाले होंगे शायद, 18 का नहीं हुआ ना, 18 जैन का।
सेकंड 5 वालों का नहीं, हाँ सेकंड 5 को तो नहीं हुआ है, वो तो मेरे को पता है। ठीक है 18 जन के भी है ना इसमें भी नहीं, 18 जन में आपके हुआ था टेंस? सर 18 जन में, लेकिन ये नरेशन हो चुका था। 18 जन, अच्छा 18 जन का नरेशन पहले हो गया था ना, हो गया मेरे को हल्का हल्का याद आ रहा था। चलो एंजॉय करो फिर तुम। ओके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, सिंपल है यहाँ पे भी। ठीक है जैसे was it to be, I have been living here for a month. ठीक है Mohan said to me that he had been living here for a month. he had been living here. Okay मोहन टोल्ड मी देंगे। संजीत बदलाव करो कुछ, तुमने कर रखा है पहले थोड़ा सा। संजीत क्या है पहले टेंस? टेंसेस नहीं किए सर, यहाँ पे नहीं। टेंस नहीं मतलब ये सॉरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको हो रखा है ना पहले? जी जी जी। तो इसे सही बताओ, सेंटेंस को सही बताओ, इसमें जो यस करेक्ट मनु और ममता ने से यहाँ से दिया। ठीक है ये हम लोग ये वो चीजें हैं जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कुछ चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है तो इट का तो इट रहता है, लेकिन दिस बिकम्स दैट, और यार इसको चेंजेस जो हम करते हैं अभी मैं बताऊंगा आपको। तो इसमें हम क्या करते हैं, हियर चेंजेस टू देयर। ठीक है इतना चेंज हम लोग करते हैं। हाँ यस तो मोहन told me that, ठीक है तो मोहन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट को चेंज करेंगे तो he had been लिविंग देयर फॉर अ मंथ। ठीक है लिविंग देयर फॉर अ मंथ, दिस इज मंथ। ठीक है तो बिल्कुल सिंपल है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आई हैव बीन लिविंग, ही हैड बीन लिविंग। ठीक है जिस सेट टू तरीके से में हम भी लिख इसमें सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल सेट टू में भी कर सकते हो, सही होता है वो भी। ठीक है सेट टू भी सही है चलेगा, और टोल्ड में भी चलेगा। इट इज रिप्लेसेबल, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग इनडायरेक्ट यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट में सेट टू नहीं आ सकता, आ सकता है। चलिए तो ये हम लोग ने चेंज किया, प्रेजेंट को कैसे चेंज करने वाले हैं आगे बढ़ते हैं अब। अच्छा इससे पहले थोड़ा सा चाहूँ तो ये देख सकते हो हम क्या करते हैं, हेयर चेंजेस टू देयर, दिस बिकम्स दैट। मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में अगर ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच में है तो रिपोर्टेड स्पीच में ये होगा। ठीक है अगो, बिफोर, ठीक है these, those, hence, thence, although hence thence का मेरे को बहुत कम यूज दिखा है आज तक, हो जाता है। come becomes go, ठीक है what else, today, that day, ठीक है सिंपल। तो नाइट करें लोग, दैट नाइट कर देते हैं। अच्छा इसमें द दैट डे भी कर सकते हैं हम लोग और द सेम डे भी कर सकते हैं। yesterday, the day before, yes बिल्कुल सही। yesterday, the day before,
या फिर द प्रीवियस डे, दोनों बोल सकते हैं ना तो, ठीक है। तो यस्टरडे का हो जाता है द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे, ठीक है। और सिमिलरली लास्ट नाइट, जैसे यस्टरडे दिन के लिए हो गया, तो यस्टरडे अगर लास्ट नाइट बोलते हैं हम लोग, तो उसका भी हो जाता है द प्रीवियस नाइट या द नाइट बिफोर, द प्रीवियस नाइट और द नाइट बिफोर, ठीक है। ज्यादा चीजेस जो हम इसके अंदर करते हैं, कुछ और भी होंगे मैं बता दूंगा, और क्वेश्चन करते हो अगर मिलेगा तो। टुमारो लिख दिखा, 22 नाइट हो गया इसके अंदर, टुमारो देख लेते हैं। तो नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, है ना, दोनों बोल सकते हैं, द नेक्स्ट डे और द फॉलोइंग डे, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसके लिए, टुमारो, ठीक है। तो दीज आर द चेंजेस व्हिच वी हैव टू डू इन सर्टेन वर्ड्स, जो हम चेंज कर रहे थे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ बिकम्स देन, अच्छा नाउ नाउ देन लिखा हमने, यस ये भी लिख लेगा, नाउ बिकम्स देन बिल्कुल सही। इससे मेरे को ऐसा लग रहा था क्वेश्चन करेंगे तो और सारे वर्ड्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। नाउ बिकम्स देन, ठीक है। अगर उसने कहा आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग टू, ही सेड टू मी दैट, ही सेड, जैसे ना ही सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमर्स, आई एम गोइंग टू द मूवी नाउ, या फिर आई एम वर्किंग राइट नाउ, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो ही वाज वर्किंग देन, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इनमें चेंज करते हैं, और हमने भी प्रेजेंट वाले देख लिए, हम लोग पास्ट वाले देखते हैं। यस, राइट नाउ आपने बोला तो राइट देन होगा। हाँ, राइट देन, नाउ बिकम्स देन, और राइट देन की देखो ऐसा है ना कि उस समय में, इस समय उसने मुझसे कहा कि इस समय मैं मतलब ये काम कर राइट रहा हूँ। नाउ तो एक मतलब एक ऐसे हो गया है, राइट देन सही रहेगा। राइट देन बोला जाता है बहुत बार, राइट देन मुझे नहीं लगा, तुम ऐसा नहीं था कि तुमने सुना नहीं। राइट देन हम लोग जनरली यूज करते हैं, राइट देन ऐसी चीज नहीं है जो हम लोग रूल्स पता होगा तभी यूज करते हैं। राइट देन तो बहुत बार लोगों को यूज करते हुए देखा है मैंने, ठीक है। वी कैन यूज राइट देन, ठीक है। हाँ वो ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसे यूज कर लिया जाता है राइट देन, ठीक है। देखो राइट तो क्या है ना, मैं बता रहा हूँ क्या है। नाउ अगर ही इज, आई एम वर्किंग राइट नाउ, इफ आई एम नॉट यूजिंग नाउ, मतलब अगर मैं राइट हटा भी दे रहा हूँ वहां से, नाउ यूज कर रहा हूँ, तो नाउ बस वहां पे टाइम बताने का काम कर रहा है, चलो ठीक है, ठीक है। वहां पे राइट जो आप लिख रहे हो ये एडवर्ब की तरह काम कर रहा है बस, ठीक है। राइट नाउ, राइट देन, तो अभी क्या है ना, अगर आप यहाँ पे देन भी लिख रहे हो तो ये केवल इसे क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पे भी क्वालिफाई कर रहा है, दैट्स इट। टाइम तो नाउ और देन बता रहे हैं वहां पे ये चीजें, तो ये आपका केवल एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है यहाँ पे, इट्स फाइन। यू कैन यूज इट in the present, you can use it in the past, depends, okay, can be used both ways। चलो आगे बढ़ते हैं। Ram said to me, I'll go to Delhi। अच्छा नहीं तो क्या नहीं, चलो ठीक है। मतलब उसका टेंस को चेंज करने का नहीं किया मैं इसे प्रेजेंट टेंस में लिख देता हूँ। Ram said to me, I am
going to Delhi today. Ram said to me, I am going to Delhi today. Ram said to me that he was going to Delhi that day. Okay. So Ram told me या said to me, कुछ बोल सकते हैं हम लोग. Told me that मनु ने क्या लिखा? Okay. Yes, Manu, Mamta and Pranati क्या है कि Ram said to me that he would. Pranati, why are you using would? पहले भी would आपने यूज किया था. I am मतलब ऐसा नहीं कि मैं जा रहा हूँ, ऐसा तो बस इसका सिंपल इसमें लगा दो ना पास्ट में. यहाँ पे हम लोग yes, he was going to Delhi that day. ठीक है. आपने आई चेंज करना है राम के अकॉर्डिंग, तो राम के अकॉर्डिंग हम लोग ही लगाएंगे या ठीक है. तो राम told me that he was going to Delhi that day. है ना? सही है, बढ़िया. ठीक है, सबको समझ में आ गई वाली चीज. इसको देखें. During the breakfast, in the morning, he said, I will be या फिर I have इसको थोड़ा सही किया जाए, और सिंपल प्रेजेंट में रखता हूँ फिर इसमें से. तो ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग he said I am busy today. Now change it. ठीक है. ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, नाउ आई एम टेलिंग यू कि अगर आप इस तरीके का कुछ भी बता रहे हो ना, जैसे ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग he said I am busy today, तो स्टार्टिंग की जो कहानी होती है, जो आपका रिपोर्टिंग जो स्पीच बोली जा रही है, ठीक है, ये रिमेन्स द सेम. इसे आप ऐसे बोल सकते हैं, इसमें कुछ टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है. ठीक है. तो इट कैन बी During the breakfast in the morning, he said that he was busy that day. He was busy that day. Okay. He was busy that day. चलिए. आगे बढ़ा चाहिए. एक मिनट रुकिए. चलिए नेक्स्ट लिखते हैं. तो बिल्कुल सही, आगे बढ़ा जाए. ठीक है, ये समझ में आ गया सबको. अच्छा, एक बात बताओ मेरे को जरा, जस्ट क्वेश्चन, मतलब जो मैं समझ रहा हूँ क्या समझ में आ रहा है, ये क्या लग रहा है कि कब कहा गया? ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, ये कब की बात चल रही होगी? ये आज की बात चल रही है, किसी और दिन की? आज आज की बात चल रही है. ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है ना? हाँ बिल्कुल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है. कहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस? आई एम बिजी टुडे. संदीप, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कहाँ पे है?
आज की बात चल रही है, ठीक है। और इससे पहले हमने जब लिखा था यहाँ पे पता नहीं चल रहा था ना आज की बात चल रही है नहीं, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है आज की बात चल रही है, राइट। रिया पक्का है ना? ठीक है, तो जब आज की बात चल रही है, जितने लोगों ने हम लोगों ने यहाँ पे चेंज किया दैट डे को, जब आज की बात चल रही होगी तो हम यहाँ पे दैट डे लिखेंगे क्या, टुडे रहने देंगे? क्या संदीप? वो दैट डे बोलेंगे तो पूरा सेंटेंस ही उल्टा हो जाएगा। एग्जैक्टली, तो दिस इज सम काइंड ऑफ एक्सेप्शन जो हम समझ सकते हैं आगे के लिए। ये संजीत बोलो कुछ। सर हम लोग सेम डे भी कर सकते हैं ना, द सेम डे। द सेम डे भी करना बहुत अजीब लगेगा इस वाली चीज में, बिकॉज अगर आप टुडे नहीं बोल रहे हो तो ऐसा उसने कहा था आज ही के दिन ऐसा वाला, ठीक है। उसने सुबह मुझसे कहा कि मैं आज बिजी रहूंगा, ठीक है, अब मैं शाम की वाली बात बता, और दिस इज क्वाइट श्योर कि उसने ब्रेकफास्ट के दौरान मेरे को ये बताया, इसका मतलब उसने मॉर्निंग के टाइम पे बताया। नाउ ये इसमें देख के इसमें बताने की जरूरत नहीं है, दिस इज क्वाइट क्लियर कि या तो ये दोपहर में या शाम को बोला जा रहा है, ये वाली चीज है, ठीक है। तो उसमें जब आप चेंज करोगे टुडे के लिए तो उसमें सेम डे भी करने की जरूरत नहीं है, ही विल बी वेरी बिजी टुडे या फिर ही वाज बिजी टुडे, ऐसा। ड्यूरिंग द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग ही सेड दैट ही वाज बिजी टुडे। दैट डे तो अलग ही सेंस में चला जा रहा है, किसी और दिन की बात चल रही है ऐसा लग रहा है, बिकॉज हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना है, लेकिन रूल फॉलो करते समय द मेन थिंग इज कि वी डू नॉट हैव टू चेंज द सेंस ऑफ द सेंटेंस। तो पहली बार में हमें बात समझ में आई है, उस सेंस को हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो ये सबको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे टुडे को हम टुडे क्यों रहने देंगे, किसी को डाउट तो नहीं है? कभी भी हम लोग चेंज कर रहे होंगे ना, देखो मोस्टली सेंटेंस हमें इस तरीके के मिलते हैं, ठीक है। मोस्टली सेंटेंस जहाँ पे चेंज करने के लिए कहा जाता है या ऑप्शंस होते हैं, वी गेट सेंटेंसेस लाइक दीज, ठीक है, कि आई एम गोइंग टू दिल्ली टुडे और व्हाटएवर। तो इसमें आपको पता नहीं चल रहा कि भाई उसने कब बोला। जब सेंटेंस इस तरीके का दिया जाएगा कि जहाँ पे इट इज क्वाइट क्लियर कि भाई कब बोली जा रही है बात, या आज सुबह बोली गई है, तो आज सुबह के दिन के लिए यानी टुडे के लिए हम उसमें चेंज नहीं करेंगे, तो ये ऐसा ही रहेगा। तो ही वाज बिजी टुडे, इतना ही चेंज करेंगे हम इसके अंदर। सही है, सब हो गया क्लियर? बाकी लोग नाइस, ठीक है। और भी ऐसे एक्सेप्शन वाली चीजें देखेंगे आगे चल के, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था हम लोग प्रेजेंट टेंस में कैसे चेंज करने वाले हैं वो चीज। नाइस मुंता, चलो तो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, अच्छा हमने अभी तक देख लिया था प्रेजेंट टेंस के चारों टेंसेस को कैसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट आता है पास्ट, ठीक है। पास्ट टेंस में यानी कि सिंपल पास्ट की अगर हम बात करें तो सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, यस, ठीक है। सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट। अभी याद आ रहा होगा हमने पीछे जब देखा था ना, जो प्रेजेंट परफेक्ट था वो भी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा था, और सिंपल पास्ट भी किस में हो रहा है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं, एक, यू सेड शी wrote a letter. You said she wrote a letter. Okay. बिल्कुल सही। You said that she had written a letter. Yes, you said that. ठीक है, अब थर्ड पर्सन को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो अगर मतलब इफ आई एम टॉकिंग टू समवन जो मेरे सामने है, कि मैं उससे बोल रहा हूँ कि तुमने कहा था कि उसने लेटर लिखा, वी आर नॉट गोइंग टू चेंज दिस प्रोनाउन हियर। यू सेड दैट, बिल्कुल सही शब्द सही लिखा है, शी हैड रिटन अ लेटर, ठीक है। तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस, जिसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे, बिल्कुल सही, ठीक है। यू सेड दैट शी हैड रिटन अ लेटर, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो सिंपल पास्ट का हो गया पास्ट परफेक्ट, and past continuous changes to past perfect continuous, ठीक है। past continuous changes to past perfect continuous,
जैसे Ram said they were talking to the principal. ठीक है? Ram said that they had been talking to the principal. Yes. So Ram said that. ठीक है? Ram said that. अब उसके साथ हम क्या करेंगे? They had been. Ram told that they had been talking to the principal. देखो मोस्टली यहाँ पे क्या है ना, told is generally followed by an object, so we will prefer said here. So Ram said that they had been talking to his principal. They had been talking to the principal. ठीक है? This बिल्कुल हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो आपका प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस था, बात कर रहे थे, उसे हमने किस बना दिया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में. They had been talking to the principal. Correct. Okay, this is how we are going to change this thing. Now the thing is, अभी हमने देखा किसमें, simple past changes to past perfect and past continuous changes to past perfect continuous. Now अगर reported speech हमारी किसमें दे रखी है, past perfect और past perfect continuous. ठीक है? तो क्या होता है, there will be no change. Yes. ठीक है? तो कोई बदलाव नहीं होता, यानी कि आपका जिस तरीके का यहाँ पे रहेगा, अगर सेंटेंस के अंदर हमने ऐसे लिखा होता ना, अगर यहाँ पे ऐसे लिखा होता राम सेड दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, अगर ऐसे लिखा होता राम सेड दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल, तो आप इसका जब परफेक्ट, इसका जब इनडायरेक्टली चेंज करते तो आप सेम ही लिख देते, राम सेड दैट दे हैड बीन टॉकिंग टू द प्रिंसिपल. तो इसके अंदर आप टेंस के अंदर किस चीज के अंदर कोई बदलाव नहीं करते हो, ये सेम रहता है. ठीक है? चलिए, तो लेट्स कीप इट टिल हियर टुडे. सो समझ में आया, हम लोगों ने भी दो तरीके के टेंसेस को चेंज करके देख लिया. ठीक है? प्रेजेंट को चेंज करते हैं तो किस तरीके से चेंज होता है, प्रेजेंट की सारी चीजें चेंजेस टू पास्ट, और पास्ट की बात करें तो आपका सिंपल पास्ट चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटीन्यूअस चेंजेस टू पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस. ठीक है? एंड पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में कोई चेंज नहीं होता. ठीक है? क्लियर हुआ अभी आज की जितना आपने देखा है थोड़ा बहुत हम लोगों ने? Yes, sir. चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करेंगे और मतलब बाकी की टेंस की बात करेंगे, इसकी फ्यूचर की, जहाँ पे कि बहुत ज्यादा बदलाव देखेंगे वो फिर समय नहीं मिलेंगे. ठीक है? अभी तक रूल सिंपल ही होते हैं. ठीक है? हमें बस अलग अलग सेंटेंसेस के टाइम पे ध्यान रखना होता है कि कैसे करना है. रूल सिंपल ही है, मतलब बिल्कुल भी रूल स्टफ है ही नहीं किसी भी चीज के. एक साथ आएगा तब पता चलेगा. बस वही पता है क्या होता है, जैसे हम लोग अभी वॉइस देखा, अगर वॉइस देखें और चीजें थोड़ी सी मिक्स कर लें वॉइस और नरेशन की, तो लगता है कि यार ये तो, और एक मिनट, वैसे भी हम लोग जब सामने बुक खोल के देख रहे होते हैं ना, कुछ ही मुश्किल लग रहा होता है, जहाँ क्वेश्चन दिख रहे हो वहां पे दिमाग में ज्यादा सोच रहे होते हैं कि क्या चीज नरेशन है, कैसे चीज करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव, तब मुश्किल लगता है. वैसे बहुत ईजी है, ऐसा लग रहा है जो पढ़ा है वो कुछ याद है. हाँ बिल्कुल, जो पढ़ा है वो याद भी है. ठीक है? सारे रूल्स हम उसी हिसाब से तो चेंज कर रहे हैं. ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब देखेंगे और कितना याद है हमें. थैंक यू रिया, थैंक यू एवरीवन गाइस. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. क्वेश्चंस भी करेंगे तब और अच्छे से पता चलता रहेगा सब. चलिए.